हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल पिछली क्लास में स्क्रोटम और टेस्टिस के बारे में बताया था आपको। जितना भी आज न्यू टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताने के लिए आए हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। आपको जैसे दिख ही रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मैंने पहले भी बता चुका है कि जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं उनसे स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है पॉइंट ऑफ व्यू पर, पूरा एक प्रोसेस पॉइंट बाई पॉइंट्स, तो उस प्रोसेस द्वारा पूरा जब स्पर्म बनता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे फेज आते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे आपको। इन ह्यूमंस स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स 65 to 75 डेज। जैसा कि लाइन बता ही रही है कि ह्यूमंस में स्पर्मेटोजेनेसिस होने में 65 से 75 दिन का टाइम लगता है। 65 to 75 डेज का समय लगता है। इट बिगिंस विद द स्पर्मेटोगोनिया विच कंटेन द डिप्लॉयड टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यह स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया में, जो एक मेन स्टेम सेल्स होती है, अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं, और जो 2n नंबर में होते हैं, द्विगुणित होती हैं। Spermatogonia are type of stem cell. When they undergo mitosis, some spermatogonia remain near the basement membrane of the spseminiferous tubules in an undifferentiated state to serve as a reservoir of cells for future cell division and subsequent sperm production. अब यहाँ समझाने की बात यह है कि ये मैं हवाला आपको डायग्राम में यही लाइन पूरी की पूरी समझा दूंगा, और इसका ये मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया मेन स्टेम सेल्स होती हैं, और ये जब माइटोसिस करती हैं तो ये पूरी की पूरी सेल्स कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं होती। कुछ सेल अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में रहती हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में ये वापस स्पर्मेटोगोनिक सेल्स ही फॉर्म करेंगी, और खुद जो सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी जो स्पर्म प्रोडक्शन का काम करेंगी। तो इस पर जो अपनी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं वो पूरी की पूरी डिफ्रेंशिएट नहीं होती। ये आपको अभी समझना है। आप हाल इसके बाद में थोड़ी देर बाद मैं आपको पूरा डायग्राम के बेसिस पर पूरा क्लियर कर दूंगा। The rest of अब आगे भी लिख रहा है the rest of the spermatogonia lost contact with the basement membrane, escape through the tight junction of the blood testis barrier or undergo development change and differentiate into primary spermatocyte। मैंने बाल बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो सबकी सब डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। उनमें से आधी सेल्फ रिप्लिकेट होकर वापस वही सेल्स बन जाती हैं, स्टेम सेल्स ही बन जाती हैं, और कुछ खुद सेल्स क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। वो क्या करती हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं, जिसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लाइक स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड, दैट इज दे हैव 46 क्रोमोसोम। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है जो स्पर्मेटोगोनिया से बनता है, और उसमें 40 क्रोमोसोम्स होते हैं सेम टू सेम डिप्लॉयड। इसमें कोई मेयोसिस नहीं होता। Shortly after it forms, each primary spermatocyte replicates its DNA, then meiosis begins। इसमें सबसे पहले इस माइटोसिस होने के लिए भी पहले shortly after it forms पहले डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, then meiosis begins होगा। इन meiosis 1 में क्या होता है, homologous pairs of chromosome line up at the metaphase plate। आप जानते होंगे एक मेटाफेज प्लेट फॉर्म होती है। हम जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज। जो सेल डिवीजन की 2 स्टेज के रूप में पढ़ते हैं, एक इंटरफेज, एक माइटोटिक फेज। इंटरफेज में G1 और G2 फेज होती है, और माइटोटिक फेज में डिवीजन होता है। माइटोटिक में 4 फेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो ये बता रहा है कि मेटाफेज में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो मेटाफेजिक, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट के रूप में सेंटर में बिल्कुल लाइन बाई वो हो जाते हैं, एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्स हो जाते हैं। देन द म्योटिक स्पिंडल पुल्स वन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर ऑफ एन अपोजिट पोल ऑफ द डिवाइडिंग सेल। और डिवाइडिंग सेल के आसपास ये बिल्कुल पोल के रूप में एक मेटाफिजिक प्लेट के रूप में डुप्लीकेटेड फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। द टू सेल्स फाउंड बाई म्योसिस वन आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और म्योसिस वन के द्वारा इस सेकेंडरी एक जो सेल्स थी, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया से 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, जो कि मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा डायग्राम बेस में। और जो 2 सेल्स फॉर्म बाई म्योसिस वन आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं इनको। और ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रखते हैं 23 क्रोमोसोम्स, जो कि हैप्लॉइड नंबर में होते हैं।
अब आगे आइए आप ईच, डबल डायग्राम में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ईच क्रोमोजोम Each chromosome within a secondary spermatocyte, however, it made up of two chromatids. इस secondary spermatocyte में जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोजोम होता है, वो टू क्रोमेटिड से बना होता रहता है। टू कॉपीज ऑफ द डीएनए होती है, स्टील एंड टेस्ट एज सेंट्रोमियर, और जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड रहता है। नो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जैसा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डीएनए का रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन अकर हो रहा था, अब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अकर नहीं होगा। इन म्यूसिस सेकेंड द क्रोमोजोम लाइन अप इन सिंगल फाइल लॉन्ग अ मेटाफेज प्लेट, और जो एक सिंगल क्रोमोजोम के रूप में ये अरेंज हो जाएंगे मेटाफेज प्लेट में। एंड टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम सेपरेट, और अब सेंट्रोमियर से टू क्रोमेटिड काइनेटोकोर द्वारा अपने अपने पोल की तरफ चले जाएंगे। द फोर हैप्लॉइड नंबर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूसिस सेकंड आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, और अब दो स्पर्मेटोसाइट से जो सेकंड स्पर्मेटोसाइट उससे चार स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड नंबर में होंगे। अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देयरफॉर प्रोड्यूस फोर स्पर्मेटिड वाया टू राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन म्यूसिस वन एंड म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस वन और म्यूसिस सेकंड के द्वारा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। अ यूनिक प्रोसेस अकर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, एक यूनिक प्रोसेस होता है जो अकर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। एज स्पर्मेटोजेन सेल्स प्रोलिफरेट दे फेल टू कंप्लीट साइटोप्लाज्मिक सेपरेशन साइटोकाइनेसिस। The cells remain in contact via cytoplasmic bridges through their entire development. यहाँ ये डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा है कि कैसे प्लाज्मिक ब्रिज फॉर्म होता है। दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट लाइकली अकाउंट फॉर सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन एनी एरिया ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्स। ये यहाँ बता रहा है कि पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट लाइकली अकाउंट्स करता है कि सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का कैसे क्या हो रहा है एरिया ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्स में। It may also have survival value in half of the sperm contain X chromosome and half contain of Y chromosome. जो जो स्पर्मेटिड बनते हैं उनमें दो तरह चार चार टोटल स्पर्मेट बनते हैं, उनमें से दो तो होते हैं 22+X, दो होते हैं 22+Y, 22+22 तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये समझना कि कैसे क्या होता है। तो जो भी एक ये देख ही रहे हैं, इट मे ऑल्सो हैव सर्वाइवल वैल्यू इन द हाफ ऑफ द स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोजोम एंड हाफ ऑफ द कंटेन वाई क्रोमोजोम। जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो क्या है शेप में बड़ा होता है, जबकि वाई क्रोमोजोम होता है वो शेप में छोटा होता है। ये लाइन आगे बोल रही द लार्जर एक्स क्रोमोजोम में कैरी जीन्स नीडेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो जीन्स आवश्यकता होती है वो एक्स क्रोमोजोम में कैरी करता है, जो कि लैकिंग होती है, जिनकी कमी होती है वाई क्रोमोजोम में। द फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये क्या है, ये इसके बाद मैं डायग्राम में पूरा क्लियर कर दूंगा। इज द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। आप समझ रहे होंगे कि स्पर्मेटिड बन गए तो वो ही स्पर्मेट नहीं, यहाँ थोड़ा अंतर रहता है कि स्पर्मेटिड फॉर्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा साइकिल चलती है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता, बस एक मैच्योरेशन प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटिड स्पर्म में चेंज हो जाता है। नो सेल डिवीजन अकर्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, ईच स्पर्मेटिड बिकम अ सिंगल स्पर्म सेल। हर एक स्पर्मेटिड एक बन जाती है सिंगल स्पर्म सेल। During this process, spherical spermatid transform into elongated cylinder sperm। अभी स्पर्म की शेप और साइज के बारे में बता रहा है कि वो elongated हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। An acrosome describes shortly forms out of the nucleus, न्यूक्लियस होता है which contains and elongates a flagellum develops हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वहीं अब सस्टेंटाकुलर सेल्स, जिसको हम अल्सो नोन एज साटोरी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, सस्टेंकुलर सेल्स डिस्पोज ऑफ द एक्सेस साइटोप्लाज्म, वो डिस्पोज कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी एक्सेस साइटोप्लाज्म जो स्लफ सॉल्व कर रहा होगा। फाइनली sperm are released from their connection to sustentacular cells। सस्टेंटिकुलर सेल्स या सैटोरी सेल्स से स्पर्म का रिलीज हो जाना, ये इवेंट क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू बेसिस में स्पर्मिएशन का पॉइंट क्वेश्चन देके वो डेफिनेशन के रूप में पूछता है कि स्पर्मिएशन क्या होता है, या एक पूरा टर्म देके कि सैटोरी सेल से स्पर्म का रिलीज होके बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यूज
बेसिस पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मेशन आप क्लियर कीजिए। स्पर्म डेट एंटर द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और उसके बाद वो वहाँ से निकल के स्पर्म एंटर करता है ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो आगे जाके स्टेट ट्यूबुल्स के थ्रू रेडी टेस्टिस में जाएगा। साथ ही साथ फ्रूट सिक्रेटेड बाई सस्टेंटाकुलर सेल्स, साथ ही साथ यहाँ का वो करता है, जो सटोरी सेल्स होती हैं, सस्टेंटाकुलर सेल्स होती हैं, वो फ्रूट सिक्रेट करती हैं। मैं आपको यहाँ आगे बताता हूँ। फ्रूट सिक्रेटेड बाई सस्टेंटाकुलर सेल्स पुशेस स्पर्म अलोंग देयर वे। यहाँ क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो नॉन मोटाइल होता है, तो वो फ्लो नहीं कर पाता, तो उसके लिए सस्टेंटाकुलर सेल्स, सटोरी सेल्स फ्लूइड सिक्रेट करती हैं, जिसके थ्रू वो वे उसे रास्ता मिल जाता है चलने के लिए। तो वर द डक्स ऑफ द टेस्टी एट द पॉइंट स्पर्म आर नॉट एबल टू, और इस पॉइंट तक भी वो स्विम नहीं कर सकते, उनमें गति नहीं होती, उनको बस इस फ्लूइड के थ्रू ही डक्स में भेजा जाता है। और अब मैं आपको डायग्राम क्लियर कर देता हूँ, जो आपको बहुत कंफ्यूज करते रहते हैं। आप पहले इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये मैं जूम कर रहा हूँ आपके सामने। अब देख रहे हैं, पहले मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू वैसे बता देता हूँ। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिनसे स्पर्मेटोगोनिक सेल्स भी जुड़ी रहती हैं, ये देख ही रहे हैं आप। ये स्पर्मेटोगोनिया 2n सेल्स है, स्टेम सेल्स है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। आप देख ही रहे हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। रोको क्लियर करें, ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो आपको दिख रही है, इससे स्पर्मेटोगोनिक सेल जुड़ी हुई है, ठीक है। खाली ये यही बोल रहा है कि स्पर्मेटोगोनियम, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्पर्मेटोगोनियम जुड़ी रहती है, और जब सेल डिवीजन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो पूरी की पूरी सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं होती प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। कुछ सेल्स होती हैं जो ब्लड टेस्टिस वेरिया टाइट जंक्शन से है, जो सेटोरी सेल्स फॉर्म करता है, उनको क्रॉस करके डिफ्यूज होके पार करके क्रॉस करके आके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, और कुछ सेल्स वापर स्टेम सेल्स ही बना देती है। तो यही लाइन थी कि पूरी की पूरी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं होती प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। आधी सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ब्लड टेस्ट बैरियर्स को क्रॉस करके डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, और कुछ सेल्स वापस रेप्लिकेट होकर सेल्फ सेल वही स्टेम सेल्स बना लेती हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल जैसी बन जाती हैं, ये क्या करती हैं, मेयोसिस द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म करती हैं, और उसके थ्रू बाद में स्पर्मेटिड्स फॉर्म करती हैं। ये स्पर्मेटिड्स आप देख सकते हैं, वो स्पर्मेटिड बन के, पर स्पर्मेटिड ये जो इमेच्योर फॉर्म मान सकते हैं आप स्पर्म की प्रीकर्सर फॉर्म मान सकते हैं, इसकी मैच्योर फॉर्म नहीं है। तो अब स्पर्मेटिड के बाद ये बनती है स्पर्म सेल। आप देख ही रहे हैं, ये स्पर्म सेल स्पर्मेटोजोआ भी इसे बोलते हैं। ये एप्लॉइड होता है, एन नंबर से होता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 4 ऐसे बन जाएंगे। और साथ ही साथ अब ये जो स्पर्म आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये सैटोरी सेल से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने को ही हम बोलेंगे ये आएगा ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, जिस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ एक इंटरस्टेशियल सेल्स हमने बताई थी, जो कि एलएच कंट्रोल करती है, एलएच हार्मोन द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, जो कि सिक्रेट करती है क्या, टेस्टोस्टेरोन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कल भी बताया था, तो आप इसको क्लियर रखिएगा। ब्लड कैपिलरी भी होती है, ब्लड कैपिलरी कहीं इसमें नहीं करते, तो यहाँ एक ब्लड टेस्टी वेरीज फॉर्म होता है, ये हमने बता दिया था। एक दूसरा डायग्राम भी आपको क्लियर करते हैं, जिससे आपको बिल्कुल फॉर्म हो जाएगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी आज बताऊंगा, जो एमसीक्यूज बेसिस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ओके। और साथ ही साथ यहाँ स्पर्मेटोगोनिक सम स्पर्मेटोगोनिक सेल, देखो ये स्पर्मेटोगोनिक सेल्स है यहाँ। अब इसमें ये खुद कह रहा है कि सम स्पर्मेटोगोनिया रिमेन एज प्रीकर्सर स्टेम सेल्स, वो स्टेम सेल्स की प्रीकर्सर फॉर्म होती है। स्टेम सेल्स सम स्पर्मेटोगोनिया रिमेन रह जाती है स्टेम सेल्स की प्रीकर्सर के रूप में, बाद में स्टेम सेल बना सके, इसलिए खुद स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट नहीं होती। तो लगभग आधी जो होती हैं वो तो 2n वापस बन जाती हैं ये वापस, और जो कुछ होती नहीं है, वो क्या करते हैं, सम स्पर्मेटोगोनिया पुश्ड अवे फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से पुश होकर ब्लड टेस्टिस वेरियस को क्रॉस करके पार करके स्क्वीज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ये आप देख ही रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएट होगी, मैंने आपको क्लियर कर दिया 2-3 बार, बिल्कुल समझ जाइए इस चीज़ को।
वो क्या करते हैं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स हैं वो तो प्रीकर्सर स्टेम सेल्स के फॉर्मेशन के लिए वापस वो बन जाते हैं, लेकिन खुद जो बची 50% आप मान सकते हो कि 50% स्पर्मेटोगोनिया पुश्ड अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकल के से हटके स्क्वीज करके क्रॉस करके ब्लड टेस्टिज बैरियर्स को डिफ्रेंशिएट हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या है, अब हमको माइटोसिस करके हमको म्यूसिस करना ही है, तो यहाँ के डीएनए रिप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है सेल डिवीजन में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ टेट्राड फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, ये सेल डिवीजन की एक एक्स्ट्रा मैं अलग से वीडियो बना के आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये 2n फॉर्म हो गई, साथ ही साथ ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई अपनी। ईच क्रोमेटिड है 2 क्रोमेटिड्स, यहाँ 2 क्रोमेटिड होंगे। आप बस इतने समझिए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो 2 सेल्स बनेंगी, उस एक सेल्स के क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होंगे। साथ ही साथ म्यूसिस सेकंड हुआ, म्यूसिस सेकंड के द्वारा ये देख रहे हैं 4 स्पर्मेटिड बने, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, एक इमेच्योर प्रीकर्सर फॉर्म है स्पर्म की। अब इससे ये बना, अब इससे स्पर्म बनेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस डी। तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस भी बनकर, पर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस से भी कंप्लीट नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा ही होगा कि स्पर्मेटोजोआ कब बनेगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा फॉर्म होगा। इसका कोई सेल डिवीजन नहीं होता, ये एज ए मैच्योरेशन प्रोसेस आप मान सकते हैं। अब मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू बेसिस पे, लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में और शॉर्ट वाइज क्वेश्चंस पे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बुक्स में एक क्वेश्चन दे रखा है, विच सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। मैंने आपको 2-3 बार बता चुका है कि टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल्स फॉर्म करती हैं। तो जैसा कि इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर है लेडिक सेल्स। इसका आंसर लेडिक सेल्स है। लेडिक सेल्स होती हैं जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाएंगी, जो कि टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करेंगी, जो एक एंड्रोजन हार्मोन है, मेल में मेन मैस्कुलाइन कैरेक्टर का फॉर्मेशन करवाता है। मैस्कुलाइन कैरेक्टर पता से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फॉर्म करवाए, सिंबलाइज करवाएगा। यहाँ कुछ की पॉइंट है वो आप देख लीजिए ध्यान से। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। पहले भी बता चुके हैं कि टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस अकर होता है, प्रोसेस होता है। एक और की पॉइंट है जो आप देख लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। मैंने बता ही चुका है कि जो स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हो उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझ ही गए होंगे स्पर्मियोजेनेसिस किसे बोलते हैं। इन्वॉल्व होता है इसमें मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म, बट स्पर्मिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। स्पर्मिएशन इज आल्सो कॉल्ड कि स्पर्म जो होता है वो सटोरी सेल से रिलीज होकर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की डक्ट में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद होगा। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मिएशन होता है। स्पर्मिएशन में होता क्या है, उसमें होता है सर्टोरी सेल से स्पर्म, सस्टेंटोकुलर सेल से स्पर्म रिलीज होकर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की डक्ट में आ जाता है, उसे स्पर्मिएशन बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस हम बोल सकते हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का मैच्योरेशन हो जाना, और स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का प्रोडक्शन। तो अपन 3 टर्म क्लियर हो गई। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन। सेकेंड टर्म स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। और स्पर्म का सर्टोरी सेल या टेंटाकुलर सेल से रिलीज होकर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की डक्ट में आना, उसे बोलते हैं अपन स्पर्मिएशन। ये आपके सामने बिल्कुल डायग्राम क्लियर है, कुछ भी दिक्कत हो तो आप बताइए। यहाँ एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको सामने क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज द आउटकम ऑफ म्यूसिस। अब म्यूसिस का ये आउटकम बता रहा है कि फायदे क्या होते हैं। ये म्यूसिस होने का रीज़न इसलिए होता है क्योंकि अगर यहाँ म्यूसिस हुआ तो आगे जाके उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए पहले हमको हैप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम चाहिए, हमें क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ निषेचन होगा आगे जाके। ये जो स्पर्म है वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में होके ओवम से फर्टिलाइज करेगा, तो वहाँ 23 मिलके 46 होंगे। तो वहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए इसका एक फर्टिलाइजेशन के लिए अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए इसका बहुत सारे आउटकम हैं। सो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हेरिडिटी को बढ़ाने के लिए, पीढ़ी को बढ़ाने के लिए
ट्रांसपेरेंटी को बढ़ाने के लिए इसका आउटकम होता है। और कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। मैंने आपको पूरा आज स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर कर दिया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो, एमसीक्यू आपको कंफ्यूज कर रहा हो, कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट हो, डायग्राम समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको वापस भी बताने के लिए बिल्कुल बता सकता हूँ। तो कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको, और सब्सक्राइब करिए जिससे पर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। ये वीडियो ऐसे नहीं कि ऐसे ही बन गई। आप प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी, जिससे कोई भी डाउट होगा तो आपका क्लियर भी होगा। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू। आप देख ही रहे हैं, इसको देख सकते हैं आप।